नमस्कार साथियों। काफ़ी समय से कमेंट भी आ रहे थे कि भाई सर एजुकेशन लोन के बारे में बताएं कि भाई किस प्रकार से एजुकेशन लोन होता है। क्योंकि जो बच्चे हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो जो पढ़ाई के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। कि भी जब बच्चे बीटेक या अदर कोर्स करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तो फीस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जब सरकारी में एडमिशन लेते हैं तो सरकारी की जो नॉर्मल फीस है वो करीबन करीबन बीटेक करने में लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपया खर्चा आता है। तो बहुत ज़्यादा है, जो तकरीबन जो पेरेंट्स आमतौर पर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या होता है, एजुकेशन लोन करवा देता है। भी वो एजुकेशन लोन किस प्रकार से होता है आज की वीडियो में बताऊंगा कि भी अगर आप एजुकेशन लोन करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से आप एजुकेशन लोन करवा के अपनी पढ़ाई को आप सुचारू रूप से रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग में तो आपको एक बार अपनी फ़ीस जो फर्स्ट सेमेस्टर की आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपका वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई लोन के लिए आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, चाहे आप एनआईटी के अंदर है या आईआईटी के अंदर है, जीएफटीआई के अंदर है, या आप ट्रिपल आईटी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर तकरीबन एसबीआई की जो ब्रांच होती है उसमें आप अपना अकाउंट और अपने पेरेंट्स का साथ में ज्वाइंट अकाउंट आप उसके अंदर ओपन करवाएं। अगर आपका पहले ही कोई एसबीआई में अकाउंट खुला हुआ है तो आप वहाँ पर जाकर उनसे कहिए कि भी आप का जो एसबीआई के अंदर अकाउंट पहले ही ऑलरेडी खुला हुआ है, तो वो उसको ज्वाइंट अकाउंट के अंदर मर्ज कर देंगे। तो उसके बाद प्रोसेस चलती है। उसके बाद फिर आपको, अगर आपको 7.5 लाख रुपए से कम लोन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आप 7.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी होती। केवल आपके साइन और आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट और आपके डॉक्यूमेंट ही वहाँ पर सबमिट किए जाते हैं। उससे अलग आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी होती और आपका 7.5 लाख रुपए तक का लोन हो जाता है। अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से सिक्योरिटी रखनी होती है, चाहे आपके पास कोई रजिस्ट्री है या कोई बॉन्ड है या कोई गोल्ड है, जो भी है आपके पास। उससे अलावा 7.5 लाख रुपए से अलग आप कोई लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता है। लेकिन मोस्टली जो आप बीटेक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो 8 साढ़े 8 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो उसमें आप 7.5 लाख रुपए तक का जो लोन करवा सकते हैं। बाकी आप कुछ ना कुछ जो फीस शेष बचती है आप वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ पर अकाउंट करवाने के बाद आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसके ऊपर आपको अप्लाई करना होता है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद वहाँ से जो आपका लास्ट में सबमिट की जो रसीद निकलती है उसको आपको बैंक में जमा करवानी होती है। और बैंक में प्रोसेस होने के बाद फिर आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके जो नियर बाई ब्रांच है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फिर वो वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद आपकी वही वापस फिर जिस ब्रांच से आप लोन करवा रहे हैं वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट आपके चले जाते हैं और वहाँ पर आपके जो भी प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद जो आपका लोन है वो सैंक्शन हो जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल ये प्रोसेस नहीं है सुनने में, और अगर कोई बताता है तो ज़्यादा भाई इतने चक्कर काटने पड़ते, ज़्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको हाई स्टडी करनी है और आपके मन में कहता है भाई बहुत ज़्यादा खर्चा, तो खर्चा ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा दी हुई है कि भाई आपका एजुकेशन लोन हो जाता है और 4 साल 5 साल तक आपको कोई पे नहीं करना। 5 साल के बाद आपकी किस्त जो ईएमआई शुरू होती है। 4 साल के बाद अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं तो आपकी जॉब लगने की पूरी संभावना होती है। आप जॉब लगने के बाद अपनी ईएमआई आराम से आप उससे कटवा सकते हैं। तो अगर आपने सफल होना है तो आप जो एजुकेशन लोन है वो आप करवा सकते हैं या अपने स्टडी को आगे जारी रख सकते हैं। तो अगर कोई भी एजुकेशन लोन में
समस्या आती है या आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर कहीं समस्या आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि भी सर ये समस्या मेरे को आ रही है, तो इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ सुझाव दूंगा कि भी पढ़ाई से संबंधित आपको या लोन से संबंधित आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि जो नई नई जो जानकारियां मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।